नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा, इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। तो वहीं अब कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई हैं। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का ये फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। तो वहीं आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है ओबीसी आरक्षण रद्द करने का मामला और ममता बनर्जी क्यों कर रही है कोर्ट के इस फैसले का विरोध। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ओबीसी आरक्षण रद्द करने का मामला। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया है और साथ ही साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के तहत अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है उसके सदस्य अगर पहले से ही सेवा में है या फिर आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। ओबीसी सर्टिफिकेट पर अदालत ने क्या कहा। अदालत के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण पाकर नौकरी कर रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया, ये लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अपमान है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि इन समुदायों को आयोग ने जल्दबाजी में इसलिए ओबीसी आरक्षण दिया क्योंकि ये सीएम ममता बनर्जी का चुनावी वादा था। सत्ता में लौटते ही इस वादे को पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीके से आयोग ने आरक्षण की रेवड़ियां बांटी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 2010 में बंगाल में पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा के 6 महीने के भीतर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 42 समुदायों को ओबीसी के रूप में अनुशासित किया, जिनमें से 41 समुदाय मुस्लिम थे। सिफारिश के बाद राज्य ने तुरंत इन समुदायों को सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद 11 मई 2012 में राज्य में 35 वर्गों यानी कि ओबीसी ए श्रेणी में 9 और ओबीसी बी में 26 को शामिल किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए आयोग ने जल्दबाजी में आरक्षण दे दिया। कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर। अदालत का यह फैसला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था। इस कानून में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। कोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को भी रद्द कर दिया है। इनमें कई जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल था। अदालत के इस फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर होगा। ममता सरकार के वोट बैंक पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सरकार के वादे के मुताबिक जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, तो इन समुदायों की ममता सरकार से नाराजगी तो निश्चित है। इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। ममता सरकार को मुस्लिम समुदायों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। ममता बनर्जी ने किया कोर्ट के फैसले का विरोध। कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं और इसे चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम बीजेपी के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनके दुस्साहस की कल्पना करें। यह देश में एक कलंकित अध्याय है। ये मेरे द्वारा नहीं किया गया था, ये उपेंद्र विश्वास ने किया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।